बिहार में जहरीली शराब से मौत पर एक्शन में सीएम नीतीश 16 नवंबर को लेंगे बड़ा फैसला। महंगाई को डिप्टी सीएम ने बताया वाजिब, कहा विपक्ष की चाल में ना पड़े जनता, किसानों को भी मदद देगी सरकार। जहरीली शराब कांड को लेकर आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने किया प्रभावित जिलों का दौरा, तो चिराग ने भी पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। पंचायत चुनाव के छठे चरण की मतगणना आज 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतगणना, प्रत्याशियों को मतदाताओं के फैसले का इंतजार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी राज्य में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। नीतीश सरकार ने हर हाल में पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का हमेशा अपना संकल्प दोहराया है, लेकिन हाल के दिनों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद कई लोगों पर गाज गिर सकती है। इसमें कई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज से लगातार जहरीली शराब से मौत का तांडव होने के बाद नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। सभी आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को डिटेल के साथ 16 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। तो बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम अधिकारियों को पहले भी दिशा निर्देश दिया था और इसी के मद्देनजर लगातार छापेमारी अभियान भी जारी है। 16 नवंबर को बड़े पैमाने पर यानी कि एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस बैठक में यह भी संभावना जताई जा रही है कि तमाम आला कमान जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो आला अधिकारी है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक के बाद सीएम की तरफ से क्या कुछ बड़े पैमाने पर फैसला लिया जाता है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। देश भर के लोग भले ही आसमान छूते पेट्रोल डीजल के बेतहाशा दामों से त्राहिमाम कर रहे हों, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने इसे वाजिब बताया है। दरअसल बगहा में डिप्टी सीएम शुगर मिल का उद्घाटन करने पहुंची थी, जहां रेणु देवी ने महंगाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनवाने में खरबों खरब रुपए खर्च किए हैं, वैक्सीन लगवाकर लोगों को सुरक्षित किया है। तो जनता को किस तरह की चाल में नहीं फंसना चाहिए, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसका भी गन्ना जाया गया, मैंने बाढ़ के बाद जो भी गन्ना जा रहा है उसका भी आकलन किया गया है। हम गन्ने के क्षेत्र में भी अनुदान नहीं मिला है। देखिए गन्ने के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा आपदा की तरफ से पैसे दे रहे हैं जी। डीजल पेट्रोल का जिस तरह से दाम बढ़ रहा है उस हिसाब से पेट्रोल के हिसाब से अगर दाम देखेंगे, दाम बहुत कम हुआ है। दाम कम हुआ है, आप चिंता कीजिए। किसानों को जो आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, मैं सब किसान भाइयों से और जनता से अपील करती हूँ कि आज खरबों का जो इंजेक्शन अपने जनता को बचाने के लिए अगर सरकार करती है तो इतना हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हमें इस बात को महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद इस पर सियासत हो रही है। आरजेडी समेत विपक्ष इस पर हमलावर हैं और इसके लिए सरकार को दोषी भी ठहरा रहे हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के बाद राजद ने एक जांच टीम बनाने की बात कही। कहा जा रहा है कि राजद की ये टीम गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब से लोगों की हुई मौत की जांच करेगी और एक सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट पार्टी कार्यालय में जमा करेगी। इस बीच गोपालगंज में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने मोहम्मदपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 11,11 हजार रुपए की मदद की है और इस दौरान आरजेडी ने सरकार पर हमला भी बोला। तो जहरीली शराब को लेकर के आरजेडी ने एक टीम का गठन किया है और आपको बता दें कि ये सभी टीमें जो है वो अलग अलग जिलों में जाएंगी। जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, इसको लेकर जांच भी करेगी और उसके बाद आरजेडी कार्यालय में इसकी जानकारी सौंपी जाएगी। वही ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर राष्ट्रपति को भी इस तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। तो आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने दौरा भी किया है और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है, इस पर आरजेडी ने एक टीम का गठन किया है
और इस पर वो खुद जांच करने वाली है। शराब कांड को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार को पूरी तरीके से घेर चुकी है और शराबबंदी कानून को फेल बता रही है। बता दें आपको कि चिराग पासवान ने भी प्रभावित जिलों का दौरा किया, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। वहीं चिराग ने सरकार से 25-25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। तो ये 3 तस्वीरें आपको गोपालगंज, बेतिया और मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी और चिराग पासवान खुद वहां पर पहुंचे, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, सांत्वना देने की कोशिश की और साथ ही साथ सरकार से मुआवजा देने की भी बात कही है। वहीं सरकारी नौकरी की भी मांग परिजनों के लिए चिराग पासवान ने की है। समस्तीपुर जिले में जहरीली शराब का कहर जारी है। ताजा मामला सराय रंजन थाना क्षेत्र का है, जहां जहरीली शराब से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक युवक अब भी इलाजरत है। बता दें कि समस्तीपुर जिले में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 8 पहुंच गया है। मृतक की पहचान सराय रंजन थाना क्षेत्र के नरघोगी खेरवन टोला निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने 10 नवंबर को अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद सभी की हालत बिगड़ती चली गई। जैसे कि देखे हैं, पंकज कुमार नाम है, पेशेंट का सराय रंजन से आया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस लिया है, जैसे शराब इत्यादि वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी पेशेंट के स्टेबल है, कॉन्शियस है और बाकी में भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। सारण जिले में न्यायिक हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। शराब पीने के आरोप में बेलदे पुलिस ने 3 दिन पहले उसे सोभेपुर गांव से गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और जेल भेजने के बजाय उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान विजेश्वर नट के रूप में हुई है। उनकी मौत के बाद पत्नी और परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस की मारपीट से उनकी पति की मौत हुई है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मौत की सूचना पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। यह शराब ट्रक से पटना लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने रामा बांध के पास यह कार्रवाई की है। तो मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। बिहार में जहरीली शराब को लेकर जिस तरीके से सियासत गर्म है, अलग अलग विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार को घेर रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था, जिसके बाद से सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान जारी किया गया। चेकिंग अभियान चल रहा है और इस चेकिंग अभियान के तहत अगर हम बात करें तो भारी मात्रा में शराब जब्त किया जा रहा है। वहीं हम कहें तो गाड़ियों की भी, यानी कि वाहनों की भी जब्त जो है वो पुलिस कर रही है। साथ ही साथ कई ऐसी शराब की भट्टियां हैं जिनको पुलिस ने ध्वस्त किया है। कल अगर बात करें तो पुलिस अधिकारियों की तरफ से एक प्रेस विज्ञापित भी जारी किया गया था, जिसमें तमाम जो जिले जहां पर छापेमारी अभियान तेज की गई है और क्या कुछ जब्त किया गया उसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। तो नगर थाना के सहयोग से रामा बांध के पास एक ट्रक पकड़ा गया जो अवैध विदेशी शराब लदा हुआ था। अभी प्रारंभिक जांच में इसमें लगभग 400 पेटी की है, इसमें लगभग इसमें 3600 लीटर अवैध विदेशी शराब है। गिनती अभी जारी है, इसलिए अभी स्पष्ट बताना मुश्किल है कितना शराब है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच में बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार इसमें 50 लाख से ज़्यादा की शराब है। चिराग पासवान से ओसामा ने मुलाकात की है। दरअसल चिराग के पटना स्थित आवास पर ओसामा पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चिराग पासवान के आवास पर ओसामा पहुंचे थे, जहां उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई है और ये पटना के आवास की तस्वीरें हैं जहाँ ओसामा पहुंचे थे चिराग से मिलने।
बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में आज और कल मतगणना होगी। छठ महापर्व के बाद एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर सूबे में गहमागहमी और बढ़ने की संभावना है। मतगणना को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होने लगी है। लंबे चुनाव प्रचार के बाद प्रत्याशियों की नजर अब काउंटिंग पर टिकी है। उन्हें मतदाताओं के फैसले का इंतजार है। इधर चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सभी संबंधित जिलों में तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो प्रत्याशियों को मतदाताओं के फैसले का इंतजार है। दरअसल पंचायत चुनाव की छठे चरण की आज मतगणना है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस पुख्ता इंतजाम के बीच मतगणना जो है वो जारी है। जिन्ना को लेकर राजनीति हमेशा ही देश में तेज रहती है। वहीं अब बिहार की राजनीति भी जिन्ना को लेकर गर्म हो गई है। दरअसल जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे में उनका हाथ है। जिसके बाद आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ही सहयोगी पार्टी को लेकर यानी कि खालिद अनवर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो वो वहां जा सकते हैं। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। अब आपको पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के बारे में बता दें कि उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को लेकर जब बयान दिया तो उसके बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उनको कहा है कि अगर पाकिस्तान प्रेम है और जिन्ना प्रेम है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। छपरा के कचहरी स्टेशन के पास एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसे रेल राजकीय पुलिस को सौंप दिया गया। रेल पुलिस को सौंपने के बाद आपको बता दें कि पूर्व पीड़ित महिला ने पकड़े गए चोर की जमकर धुनाई कर दी। महिला की पिटाई से आरोपी युवक प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिससे घसीटते हुए लोग कचहरी स्टेशन जेआरपी पोस्ट पर जाकर सौंप दिया। रोहतास जिले में अलग अलग हुए छिनतई के मामले का खुलासा करते हुए 169 मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। इसको लेकर एसपी आशीष भारती ने एक अभियान चलाया था। इसके तहत 27 लोगों को उनका मोबाइल फोन वापस लौटाया गया। तो छिनतई के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है और इसके बाद आपको बता दें कि लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था और इस अभियान में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल लगातार छिनतई के मामले बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद से एसपी ने निर्देश दिया और अभियान चलाया, जिसके बाद से अभियान में पुलिस ने छिनतई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही साथ जिनकी फोन चोरी हुई थी उन्हें वापस भी दिया गया। जो आम जनता है उनके जो विभिन्न प्रकार से जो मोबाइल चोरी, गुम या लूट जाते हैं या छिनतई होती है, उसको विशेष अभियान चला करके बरामद किया है और उनको रिटर्न कर रहे हैं। जिसमें से इस बार कुल 27 मोबाइल जो विभिन्न थाना क्षेत्र में से रिकवर किए गए हैं उनको लौटाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जो मोबाइल चोरी या जो की घटना की रोकथाम हेतु या मोबाइल का जो लूटपाट की घटना होती है या वो गुम हो जाता है, उसको बरामद करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उसमें जो शामिल अपराधी होते हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी इंद्रपुरी थाना में जो मोबाइल चोरी किया गया था उसको भी रिकवर किया गया था और करीब 21 मोबाइल उस समय बरामद। लोगों ने 4 बार जो आम जनता है करने के बाद से लगातार जो लोग लगातार इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने ये अभियान चलाया और अभियान में जिन लोगों की फोन जो है वो आरोपियों ने छीन ली थी, उनकी
फोन को वापस से पुलिस ने लौटा दिया है। और हम कह सकते हैं कि ये बेहद ही अच्छी पहल है एक तरह से, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इन दिनों काम कर रही है ये बेहद ही सराहनीय है। और ताजा मामला रोहतास से सामने आया जहां पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, और जिन लोगों के फोन, मोबाइल फोन चोरी हुए थे, छिनतई के मामले लगातार सामने आ रहे थे, और ऐसे में छिनतई के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने भारी संख्या में, आपको बता दें कि जो भी फोन छिनतई के मामले में लूटे गए थे उसे जब्त कर लिया है। बीते दिनों एक टीवी कार्यक्रम में कंगना रनौत के द्वारा दिए गए भारत की आजादी के खिलाफ एक विवादित बयान को लेकर हिंदुस्तान मोर्चा के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर के शहीद स्मारक स्थल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कंगना के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस और फिर पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया गया। साथ ही उनके पद्मश्री पुरस्कार की वापसी की भी मांग की गई। तो मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनके खिलाफ आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। अब वो सम्मान वापस लेने की बात लगातार उठ रही है। उस सम्मान, जो अवार्ड उन्हें दिया गया, वो वापस लेने की बात अब लगातार उठ रही है। और देखिए किस तरीके से कंगना रनौत के तस्वीरों पर कालिख पोतते हुए, पुतला दहन करते हुए मुजफ्फरपुर में लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान मोर्चा के सदस्यों ने ये पुतला दहन किया है, कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उनके तस्वीरों पर कालिख पोतते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो पुतला है उसे भी जलाया गया। और कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और अब उसको लेकर वापसी की मांग भी उठने लगी है। में हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत का पुतला दहन किया गया। पुतला इसलिए दहन किया गया है कि उन्होंने 1947 की आज़ादी को भीख कहा है। ऐसा कह के उन्होंने देश के शहीदों का, हमारी आज़ादी का, हमारी कुर्बानियों का अपमान करने का काम किया है। इसीलिए हमने आज हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला है और सरकार से हम मांग करते हैं कि कंगना रनावत को जो पद्मश्री दिया गया है उसे सरकार वापस ले, उनसे छीने, क्योंकि वो इसके लायक नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।